तो भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ परम मुक्ति है, क्योंकि ज्ञान परम स्वास्थ्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ परम मुक्ति है, क्योंकि ज्ञान परम स्वस्थ है। तो कैसे होगा ये उपलब्ध ज्ञान? तो वासना से जो मुक्त हो जाता है, मांग से जो मुक्त हो जाता है, चाह से जो मुक्त हो जाता है, ज्ञान की अग्नि से गुजर कर जो सोना बन जाता है और जो सोने से भी ज्यादा कुंदन हो जाता है, ये परम यज्ञ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस सूत्र में कही है। तो ये बात आप समझे एक साधक के रूप में। लोग संसार में रह के, भगवान कृष्ण तो संसार में ही थे, भगवान कृष्ण संसार में थे और संसार की सारी वस्तुओं का उपभोग किया उन्होंने। कितनी तो पत्नियां थी उनकी, लेकिन संसार में रह के भी वो निर्लिप्त थे। सारी चीजें भोग के भी निर्लिप्त थे, और हम संसार छोड़ के भी निर्लिप्त नहीं होते। हम संसार को छोड़ देते, परमात्मा की तरफ भागने लगते। हमें संसार पकड़ छूट जाती, परमात्मा में पकड़ बनाने लगते। घर के पकड़ छूट जाती, आश्रम में पकड़ बनाने लगते, मंदिर में पकड़ बनाने लगते। बच्चे छोड़ देते हैं तो शिष्यों में पकड़ बनाने लगते। पकड़ नहीं छूटती। चीजें छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने संसार छोड़ दिया तो परमात्मा को संसार बना लिया। अगर आपने परमात्मा की को भी पाने के उतनी चाह है, उतना ही तेजी से दौड़ रहे हैं, बल्कि और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया परमात्मा को पाने के लिए। तो इसका अर्थ यह होगा कि आपने परमात्मा को भी संसार बना लिया, संसार में घसीट लाए परमात्मा को। आपने मुक्ति को भी संसार में घसीट लाए, मोक्ष को भी संसार में घसीट लाए। नहीं, ना मोक्ष संसार में घसीट के ला सकते हैं आप, ना मुक्ति संसार में घसीट के ला सकते हैं, और न ही परमात्मा को आप घसीट के ला सकते हैं। संसार में जो घसीट के आ सकता है, हमारी चाह के बीच में, चाह में जो चीज कैद हो सकती है, वो परमात्मा हो ही नहीं सकती। वो चीज परमात्मा नहीं हो सकती जो हमारी चाह से घसीट के हम परमात्मा में ले आते हैं। हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा जो ढंग है, एक साधक का जो ढंग है, उसमें हमें बड़े ध्यान से एक एक चीज को पकड़ना है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पकड़ना है कि देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है। साधक वो है जो पूरा ध्यान गुरु की बातों पे लगा देता है। गुरु अनजाने में भी कुछ कहता है तो उसमें भी बहुत बड़ा रहस्य होता है। सांसारिक बात भी कह रहा है ना गुरु, तो सांसारिक बात में भी उसके अध्यात्म ही झलकेगा। सांसारिक बातों में भी गुरु के अध्यात्म आता है। अध्यात्म के अलावा गुरु के पास कोई संसार नहीं है, क्योंकि गुरु ने उस चीज को पकड़ा है, गुरु ने उस चीज को पाया है, गुरु उस चीज के साथ एक हो गया है। इसलिए इस बात को बहुत गहरे से समझ लीजिए कि किधर से आप संसार में हैं और किधर से परमात्मा में। आप ये समझते हैं कि संसार छोड़ के परमात्मा को पाया जा सकता है, तो आप भूल रहे हैं। नहीं, संसार में रह के परमात्मा को पाया जा सकता है? नहीं, ना संसार में रह के परमात्मा को पाया जा सकता, ना संसार छोड़ के परमात्मा को पाया जा सकता, ना परमात्मा की तरफ भाग के परमात्मा को पाया जा सकता है, ना परमात्मा को की तरफ पीठ करके परमात्मा को पाया जा सकता है। जैसे संसार को की तरफ दौड़ के संसार को नहीं पाया जा सकता,
जैसे परमात्मा संसार की तरफ पीठ करके परमात्मा को नहीं, संसार को नहीं पाया जा सकता, ऐसे ही परमात्मा के लिए भी ये बात गहरे से समझ रहे हैं कि आपका मन भीतर से पकड़ बनाए हुए कि नहीं बनाए हुए, आपको किसी बात से हलन चलन होती कि नहीं होती, आप किसी चीज की इच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं, आप किसी चीज की तरफ दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं। सारी कहानी पकड़ की है। अगर आपने पकड़ को समझ लिया तो आपने पूरे अध्यात्म को समझ लिया, और अगर आपने पकड़ को नहीं समझा तो आपने किसी चीज को भी नहीं समझा। और बड़ा सूक्ष्म भेद है इसमें।